इंडिया जीना चाहते हो तो सतर्क हो जाओ, हर अपराधी और हर अपराध की खबर जान जाओ। पांडे, सृष्टि पांडे नाम है मेरा, याद रखना। अब कोई भी क्रिमिनल नहीं बचेगा और सभी की खबर बनेगी। जुर्म पर कानून की जंजीरें जकड़ेंगी। वो अकेली थी, एक बच्चा था, मजबूरी थी घर चलाने की और बेटे को पालने की। उसे नौकरी चाहिए थी, नौकरी मिली थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जो उसे नौकरी दे रहा है वो उसके काम का नहीं बल्कि उसके जिस्म का भूखा है। जबलपुर में एसपी के सामने उस पीड़िता ने जो कुछ बताया उसे सुनकर हर कोई आज दंग है। ये तस्वीरें जबलपुर के रॉयल क्राउन स्पा सेंटर की है। इसका नाम देखकर धोखा मत खाइएगा, क्योंकि नाम के लिए स्पा सेंटर है। यहाँ धंधा जिस्म फरोशी का होता था। और ये हम नहीं बल्कि इस स्पा सेंटर में ही काम करने वाली रिसेप्शनिस्ट युवती कह रही है। युवती ने एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि स्पा सेंटर की आड़ संचालक आशुतोष पांडे युवतियों के जिस्म का सौदा करता है और उसने इसी के चलते उसके साथ रेप किया और उसे भी इस धंधे में धकेलने का काम किया। पीड़िता ने एसपी को कुछ ऑडियो और वीडियो भी दी। वहाँ पे अभी ना स्टाफ पे जो न्यू लड़की देखी और बस जो न्यू मेरे साथ 4 बार किया। मैं तो खुले मीडिया रिपोर्टर में बताऊँ 4 बार किया। हाँ, सबके साथ किया उसने। मसाज के नाम पे ले जाएगा अंदर। हम जिस दिन आए उस दिन खुद मेरे से मसाज दिए हैं। उस बार जब आया था ना फर्स्ट बार, उसने अभी मुझे 1 घंटे आए नहीं हुआ। हम नहा वहा के जैसे कपड़े पहने तैयार हुए, वो जाके लेट गया। ऋतिक ने बोला दीपा सर को मसाज दे दो। हम बोले देखो ऋतिक, हम मसाज तो दे देंगे, बाकी मेरे को सर्विस नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती बोल रहा था पैसे ले लो कर लो कर लो। मैंने बोला देखो जितने दिन थे उस बार ना, उस दिन तो मेरे साथ डेली का डेली रात में सर्विस करते थे, डेली मेरे साथ ही रहते थे। तो निशा के पीछे बहुत था। तो निशा को ही नहीं, क्योंकि ऋतिक क्या मिला ही नहीं। सिखा दें तो मसाज सिखाने के लिए मेरे को रूम में ले गए। मैंने मसाज उन्होंने बताई ऐसा करो ऐसा। उसके बाद फिर उन्होंने गलत किया। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार गलत किया है, 4 बार गलत किया। और उसके बाद अपने दोस्त इनके दिल्ली से आए थे, उनके साथ भी गलत किया। ऐसे ऐसे करके उन्होंने मेरे को इस दलदल में ढकेल दिया। पीड़िता के मुताबिक वो तलाकशुदा है, उसका बेटा कैंसर पीड़ित है। ऐसे में पीड़िता काम की तलाश में नरसिंहपुर से जबलपुर आई थी, जहां रॉयल क्राउन स्पा सेंटर के संचालक आशुतोष पांडे ने उसे रिसेप्शनिस्ट की नौकरी दी। पीड़िता के मुताबिक आरोपी कुछ दिन बाद उसे मसाज सिखाने के बहाने स्पा सेंटर के कैबिन में ले गए, जहां उसने उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने स्पा सेंटर संचालक पर एक नहीं कई बार रेप करने और जिस्म फरोशी में धकेलने के आरोप लगाए। पीड़िता ने आरोप लगाया कि स्पा सेंटर संचालक अपने स्पा में जॉब के लिए आने वाली हर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, उनसे अपने स्पा सेंटर में देह व्यापार कराता था। मैं चली गई तो उसके बाद मैंने फिर से बोला सर ये गलत है, अब मेरा बच्चों के लिए कर रही थी, अब नहीं कर पाऊंगी। तो फिर धमकियां देने लगे, बहुत गंदी गंदी गालियां दी। मेरे को धमकियां देते हैं कि अरे हमने संबंध बताए, रिकॉर्डिंग वगैरह हैं, ये संबंध बनाए हैं, क्या कर लोगी, अगर तुम आगे कुछ कार्रवाई करोगी तो अपने आगे के संबंध ऐसा हो जाएगा वैसा। बहुत तरीके की धमकियां देते। बहरहाल पुलिस अधिकारियों ने शिकायत को गंभीरता से लेकर विजयनगर थाना पुलिस को मामले की जांच और कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। एक नरसिंहपुर की युवती आई हुई है। इनका कहना है कि कोई रॉयल क्राउन स्पा सेंटर विजयनगर में ये इसको जो आशुतोष पांडे का था उसने इनको मैनेजर के पद पर रखा था और बाद में इनको वो जो चेंबर बना जो वहाँ अलग से वो सेंटर बने होते हैं उसमें बुलाकर इसके साथ
मसाज भी लिया और गलत काम किया, ऐसा इसने शिकायत आवेदन पत्र में लिखा है। ये टीआई विजयनगर को भेजा जा रहा है, इसमें जांच की जाएगी और जांच में यदि सारी चीज़ें सही पाई गई तो इसमें एफआईआर दर्ज कर इसमें निराकरण किया जाएगा। ये हर रोज स्पा सेंटर्स की आड़ में जिस्म फरोशी के धंधे चलाने की खबरें आम सी बात हो गई। ऐसे में क्या प्रशासन को हर स्पा सेंटर पर नजर रखने और कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने की जरूरत नहीं है? सवाल कई है, लेकिन पुलिस के पास जवाब कुछ भी नहीं। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। उसे एक लड़की से प्यार हुआ, प्यार परवान चढ़ा और फिर ये शादी में लगा। लेकिन शादी के बाद यही प्यार उसके गले की जंजीर बन गया। पत्नी ने उसे मोहब्बत में जन्नत नहीं बल्कि जहन्नुम की आग दिखाई और उस आग से जला वो पति प्रशासन के सामने अपनी पत्नी से बचाने की गुहार लगाता दिखाई दिया। मुझे मारने की धमकी देती है। पिछले 1 साल से मेरी शादी हुई है और शादी के बाद मायके में ले जाके रख रही थी। अगर मैं अपने घर पे आता हूँ, माँ बाप के यहाँ आता हूँ तो बोलती है जब माँ बाप के यहाँ नहीं जाओगे तो जो मरवा दूँ। एक और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा, तो दूसरी ओर जिंदगी की तंग हालात और मजबूरी। पतियों के कत्ल और पत्नियों से प्रताड़ना के इस दौर में एक और नाम ग्वालियर के संजीव कुमार का भी जुड़ गया है। संजीव कुमार ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत करते हुए बताया कि पत्नी नीलम भटनागर, जो एसएएफ की 14वीं बटालियन में एएसआई के पद पर तैनात है, उसने जीना मुश्किल कर दिया है। संजीव ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी शादी 10 अप्रैल 2024 को हुई थी और उनका एक बेटा भी है। शादी के बाद नीलम सिर्फ 8 दिन ससुराल में रही, फिर अपने घर चली गई। ससुराल वालों ने मुझे भी घर जमाई बनाकर रखना शुरू किया। संजीव का आरोप है कि जब भी वो अपने माता पिता से मिलने जाता, नीलम गाली गलौज करती और उसके परिवार के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती। इतना ही नहीं, नीलम और उनके भाइयों ने उसे जान से मारने, झूठे केस में फंसाने की धमकी दी है। शिकायत मेरी पत्नी है, वो मुझे प्रताड़ित कर रही है आए दिन। हाँ, मुझे मारने की धमकी देती है। पिछले 1 साल से मेरी शादी हुई है और शादी के बाद मायके में ले जाके रख रही थी। अगर मैं अपने घर पे आता हूँ, माँ बाप के यहाँ आता हूँ तो बोलती है जब माँ बाप के यहाँ नहीं जाओगे तो जो मरवा दूंगी। उसके दोनों भैया हैं, इसलिए बोलती है मैं 14 बटालियन हूँ, मेरा रुतबा चलता है, आप 14 बटालियन में जाके पूछे आना। तुम पे तो कोई पैसे ऐसे नहीं है, मैं बहुत पैसे वाली हूँ, तुम्हें हिल्ले लगवा दूंगी। और बहुत गंदे गंदे शब्द बोलती, इतने कि मैं सुना भी नहीं जाता। संजीव ने अपनी शिकायत के साथ नीलम के ऑडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपे हैं। इससे पहले मार्च 2025 में भी संजीव ने थाने में शिकायत की थी, लेकिन सुलह के बाद वो पत्नी के घर लौट आया। अब प्रताड़ना से तंग आकर वो नीलम के घर से भाग आया है। पुलिस कंट्रोल रूम ग्वालियर में जन सुनवाई के दौरान ऐसा मामला प्रकाश में आया है। एक युवक के द्वारा आवेदन दिया गया है कि उसकी पत्नी उसको परेशान कर रही है, जिसकी तस्दीक कराकर हम उसको वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं। युवक के द्वारा बताया गया कि उसकी पत्नी जो है पुलिस में पदस्थ है बटालियन में, तो उसकी तस्दीक कराकर उस पर कार्रवाई कराएंगे। कई पत्नियां कत्ल जैसी वारदात को अंजाम दे रही हैं, तो वहीं पतियों की प्रताड़ना जारी है। ऐसे में अगर कोई सामने आकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाता है तो पुलिस को जल्द ही ऐसे केसों में जांच की जरूरत है, क्योंकि अगर देर हो गई तो फिर एक पति की बलि चढ़ते देर नहीं लगेगी। महेंद्र कुशवाहा, IBC 24, ग्वालियर। शादी एक खौफनाक दास्तान, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं सोच कर आप भी रहे होंगे, लेकिन जरा आसपास देखिए। आजकल की शादी वाकई लव, सेक्स और धोखे से कम नहीं रह गई है और कुछ मामले तो और भी उलझे हुए होते हैं। जरा सोचिए, आपकी शादी अगर निकिता से हुई और वो निकले नाजिया, तो आपके होश कैसे फाख्ता होंगे। ऐसा ही कुछ हुआ है इंदौर में, जहां पर एक शख्स ने जो ना घर का रहा ना घाट का, क्योंकि उसे लव के नाम पर मिला तो सिर्फ और सिर्फ धोखा। अब तक नाम बदलकर शादी,
और शादी का झांसा देते पुरुषों को आपने देखा होगा, लेकिन ये कहानी कुछ अलग है। यहां रैकेट कुछ अलग तरीके से काम करता है। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक मजदूर युवक के साथ शादी के नाम पर धोखाधड़ी की गई। पहले फरवरी 2024 मुकेश नाम के एक शख्स ने उसकी शादी करवाने के नाम पर 20,000 रुपए दिए और जब शादी का वक्त आया, पूरी तैयारी हो गई, तो फोन कर बताया कि दुल्हन का एक्सीडेंट हो गया है, शादी नहीं हो पाई। इसके बाद नरेंद्र नाम के दूसरे शख्स एक अन्य युवती निकिता को हिंदू ब्राह्मण बताकर शादी करवाई, जिसके लिए परिवार से उसने 3 लाख रुपए ले लिए। शादी तो हुई, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ पूरा खेल। शादी के कुछ दिन बाद निकिता ने कई बार मुस्लिम भगवान का जिक्र किया, जिससे परिवार को शक हुआ। जांच करने पर पता चला कि निकिता का असली नाम नाजिया है और वो पहले से शादीशुदा है। इसके बाद नाजिया अचानक घर से गायब हो गई। धोखाधड़ी का खुलासा होने पर पीड़ित युवक और उसके परिजन परशुराम सेना के साथ पुलिस मुख्यालय पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। मेरी शादी हुई थी 24 फरवरी को, और जिसके बाद में नरेंद्र और इनके थ्रू हुई थी। भी मालूम पड़ा कि उसका एक बच्चा भी है, बच्चा 5-6 साल के बच्चा भी है, शादीशुदा थी। वो 3 लाख रुपए लिए उन्होंने। लड़की देखने के दौरान कुछ दलालों के ये संपर्क में आए, पता चला कि इन्हें धोखाधड़ी पूर्वक 2.5 से 3 लाख रुपए इनसे ऐंठे गए हैं और हिंदू और कुंवारी युवती बताकर मुस्लिम शादीशुदा एक बच्चे की मां ऐसी महिला की शादी इनसे करा दी गई है। पीड़ित की शिकायत दर्ज करने के बाद केस की जांच शुरू कर दी गई है। अब इनके द्वारा जो बताया गया, आप लोगों ने भी सुना है कि इनको किसी ने गलत जानकारी दे के किसी लड़की ने किसी और लड़के से शादी, मतलब पहले से करी हुई थी, फिर इनसे भी शादी कर ली। और इनका ये कहना है कि वो अलग अलग धर्म प्रांत के हैं, तो उसी के संबंध में ज्ञापन किया गया। धोखाधड़ी का ये मामला पहला नहीं है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें शादी धोखाधड़ी का एक जरिया बन चुका है। इसके जरिए पहले तो बीच में रहने वाला पैसा खाता है और फिर युवती शादी के बाद पैसे और जेवर लेकर फरार हो जाती है। लेकिन नाम बदलकर शादी, ये थोड़ा चौंकाने वाली बात है। अंशुल मुकाती, IBC 24, इंदौर। इंदौर का राजा रघुवंशी कत्लकांड, एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन अब आप जानेंगे कि कैसे इस मौत की साजिश को अंजाम दिया गया। लेकिन उसमें होगा LSD का तड़का और साथ ही मिलेगा लाइट, कैमरा और एक्शन का मसाला। देखिए। एक दर्दनाक कहानी जिसकी शुरुआत हुई सपनों भरे हनीमून से, लेकिन जल्द ही यह सपना एक खौफनाक हत्याकांड में बदल गया। ग्यारह मई 2025 को शादी के महज 12 दिन बाद 23 मई को मेघालय के सोहरा में राजा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मामले ने न सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मेघालय पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। हत्याकांड के मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राजा की नवनवेली पत्नी सोनम रघुवंशी निकली। अब इसी सनसनीखेज कहानी को बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन पर उतारने की तैयारी कर चुका है। राजा रघुवंशी के परिवार ने हत्याकांड पर आधारित एक फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म का नाम हनीमून इन शिलोंग होगा। फिल्म का डायरेक्शन करेंगे डायरेक्टर SP निम्बावत। फिल्म राजा के जीवन पर बेस्ड होगी। परिवार ये मानता है कि इस फिल्म के जरिए वो राजा को इंसाफ दिलाने और इस हत्याकांड की सच्चाई दुनिया के सामने लाने में मदद करेंगे। इसकी शूटिंग हम लोग जल्दी ही करेंगे और इसके लिए हम लोगों ने इंदौर में कई लोकेशन सर्च किए हैं
और शिलोंग भी हम लोग निकलने वाले हैं 1-2 दिन में। और इस फिल्म को हम पर्दे पे इसलिए लाना चाह रहे हैं ताकि अब जो रिश्ते हो रहे हैं समाज में और परिवार में, उन पारिवारिक रिश्तों में किस प्रकार से एक घटना घटी है और उस घटना को आप लोगों ने पूरा दर्शाया है, तो उसी घटनाक्रम को हम पूरा पर्दे पे लाकर लोगों के भावनाओं तक वो बात पहुंचाएंगे और लोगों के दिलो दिमाग में वो पिक्चर रहेगी। देखिए, फिल्म लाने का कारण मेरा यह है, तो जिस प्रकार से अपने शिलोंग जो है, शिलोंग में मेघालय को एक सोनम के चक्कर में जो एक हाईलाइट किया गया था, जिसमें से टूरिस्ट एरिया को तो जो फर्क पड़ रहा था, तो हम चाहते हैं इसमें शिलोंग की उसमें कोई गलती नहीं थी, तो इसी के लिए जो है हम लोग चाह रहे हैं इसमें फिल्म बनना चाहिए। हाल ही में राजा के परिवार ने मेघालय की उस जगह पर धार्मिक अनुष्ठान करवाया जहां उसका कत्ल हुआ था। परिवार का मानना है कि राजा की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब इस मामले में पूरा इंसाफ होगा। ये कहानी जितनी दर्दनाक है उतनी रहस्यों से भरी भी। अब देखना होगा कि हनीमून इन शिलोंग इस हत्याकांड की सच्चाई को ये फिल्म कितना उजागर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। फिल्म मसालेदार होगी क्योंकि इस कत्लकांड में लव है, जिस्म का नशा है, धोखे की वो इबारत है जिसने सोनम की बेवफाई को लाइमलाइट पर लाया। लेकिन इस कहानी में कोई हीरो नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक विलेन। बड़े पर्दे पर फिल्म आने में अभी टाइम है, लेकिन IBC 24 पर हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि शादी से हत्या तक की वो खौफनाक दास्तान। 11 मई से 9 जून, शादी से हत्या था। 11 मई 2025 का वो दिन जब इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई। राजा, जो रघुवंशी ट्रांसपोर्ट का मालिक था, अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था, लेकिन शादी के महज 9 दिन बाद 20 मई को यह जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग रवाना हुआ। तारीख 20 मई, जगह है गुवाहाटी से शिलोंग। गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन के बाद राजा और सोनम 21 मई को शिलोंग पहुंचे, लेकिन 23 मई को दोनों अचानक लापता हो गए। 2 जून को राजा का शव चेरापूंजी के मावक डोक इलाके में एक गहरी खाई में मिला। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसके सिर पर धारदार हथियार से 2 बार वार किया गया, लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। परिवार को लगा कि उसकी तस्करी की गई है, लेकिन जल्द ही ये कहानी नया मोड़ ले लेती है। नौ जून को सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली, जहां उसने सरेंडर कर दिया। मेघालय पुलिस ने खुलासा किया कि सोनम ने ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 किराए के हत्यारे विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी। जांच में पता चला कि सोनम का राज कुशवाहा से शादी से पहले से ही अफेयर था। परिवार के दबाव में सोनम ने राजा से शादी की, लेकिन उसने राज कुशवाहा के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। हत्यारों को 4 लाख रुपए एडवांस दी और कुल सौदा 20 लाख रुपए में हुआ। 23 मई को चेरापूंजी के नौग्रियाट गांव में सोनम के इशारे पर विशाल चौहान ने राजा के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले के बाद सोनम वहां से भाग गई और राजा की लाश खाई में फेंक दी। हत्या के बाद सोनम ट्रेन से इंदौर लौटी और फिर गाजीपुर पहुंची। सोनम के पिता देवी सिंह ने दावा किया कि उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है, जबकि राजा की मां और भाई विपिन ने सीबीआई जांच की मांग की। विपिन ने यह भी खुलासा किया कि सोनम हवाला नेटवर्क से जुड़ी थी और उसके खाते में 30 से 40 लाख रुपए थे। इस हत्याकांड ने न केवल एक परिवार को तोड़ा, बल्कि प्यार और विश्वास पर भी सवाल उठाए। सोनम और 4 अन्य आरोपी फिलहाल शिलोंग जेल में हैं और जांच जारी है। क्या सोनम और उसके साथियों को सजा मिलेगी? क्या राजा के परिवार को इंसाफ मिलेगा? ये सवाल अभी अनसुलझा है। अंशुल मुकाती, IBC 24, इंदौर।
कोरबा में एक युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया। दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी। युवक को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। इधर ग्वालियर में एक महिला ने अपने 2 देवरों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। सास पर दवा खिलाकर बेहोश कर उनकी मदद करने की बात कही। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। कवर्धा जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। 74 वर्षीय बुजुर्ग ने बच्ची के साथ रेप का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। कटनी के चौपाटी में चाकूबाजी कांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने वारदात में शामिल 3 नाबालिग हत्यारों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने शराब के नशे में 3 युवकों से पैसे मांगे थे। इनकार करने पर बेरहमी से चाकू से हमला किया था। जबलपुर में एक बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। महिला का शव उसके घर पर ही मिला। बुजुर्ग महिला अपने बेटे और 2 नातिनों के साथ रहती थी। परिजनों ने पड़ोसियों पर हत्या का आरोप लगाया। धार की धर्मपुरी पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मृतक ने आरोपी की मां से छेड़छाड़ की थी, इसलिए आरोपी ने युवक की हत्या कर दी। बलरामपुर की बरियो पुलिस ने महिला से मारपीट और रेप की कोशिश करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी अरबाज अली ने एक होटल में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था।